आप सबकी उपस्थिति में भगवान सूर्यदेव भी उपस्थित हुए हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सबकी उपस्थिति का मैं अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम में वैसे तो जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदमी महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में देश के अंदर चाहे कोई सामान्य परिवार का हो, गरीब हो, मजदूर हो, समाज के अंतिम छोर में रहने वाला हो, या बहुत बड़े परिवार में हो, अमीर घरों में भी रहने वाला हो, कोई ऐसा नहीं है देश के अंदर जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी न बना। किसी को जहां हमारे गरीब परिवारों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अन्न मिला है, कहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़क पहुंची है, किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है, किसी को नल से जल की योजना से हर घर नल पहुंचाने का लाभ हुआ है, कहीं प्रधानमंत्री आवास मिला है, किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत अनेक बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आज अभी जैसा आदरणीय निशंक जी ने कहा 20,000 हमारी बहनें, हमारी दीदियां लखपति दीदी बनी है। और ये लक्ष्य मैंने पिछले दिनों जब हरिद्वार में हम अपने मातृशक्ति के सम्मेलन में उत्सव में आए थे तो मैंने कहा कि जहां भारत सरकार ने 1 करोड़ 2 करोड़ पहले लखपति दीदी का योजना, लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया था, उस लखपति दीदी में 1 करोड़ को और बढ़ाते हुए, यानी कि पूरे देश के अंदर 1 करोड़ बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया। तो हमने भी उत्तराखंड के अंदर जो लक्ष्य लिया था उस लक्ष्य को हम भी बढ़ाएंगे और उसी रेशियो में हम भी आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार के अंदर अपार संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में कि लखपति दीदी बनाई जाए, हमारे नौजवानों को पढ़ाई लिखाई के लिए अनेक प्रकार से सुविधाएं दी जाए, किसानों के लिए जो अनेक योजनाएं, आज चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो या अन्य योजनाएं हो, उस पर हम प्राथमिकता से केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो तेजी से काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाने के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उनको हर प्रकार की सुविधा मिले, उसके लिए हर संभव हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और गरीबों की आवश्यकताओं को भी भली भांति जानती है कि उनकी आवश्यकताएं क्या है। हमारी सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए रात दिन काम कर रही है और उसका परिणाम है कि आज तो मैं सोच रहा था कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हरिद्वार के कार्यक्रम में लगता है कि थोड़ा वहां व्यवधान होगा, बारिश हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबकी इतनी बड़ी संख्या, ये इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किए हुए काम है, वो जन जन तक पहुंच रहे हैं और लोगों को उनके जीवन को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिस क्षेत्र में काम ना हो रहा हो। जो योजनाएं बनाई जा रही है वो योजनाएं भी पहले कुछ वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, कुछ लोगों की सुविधा के लिए योजना बनाई जाती है। लेकिन आज जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया है, योजनाएं उनके लिए बनाई जाती है जिनको योजनाओं की जरूरत थी, जो योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम हो रहा है, जो लोग वास्तव में योजना चाहते थे। देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति बनी है, नया कार्य व्यवहार बना है। गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के, जो हमारा मजदूर वर्ग है, उन सबको ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही है। किस प्रकार से उनका जीवन ऊपर उठाया जाए। भाइयों बहनों, आप सबने देखा होगा, पहले अगर गरीबों के लिए कोई योजना शुरू होती थी, उस योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ये व्यवस्था बन गई है
कि अब आपको योजनाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, योजनाएं अब आपके घर तक पहुंच रही है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, चाहे आज घर की योजना हो, शौचालय अलग बनाना पड़ता था, अगर घर की योजना बनती थी, बिजली पानी और गैस कनेक्शन के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन आज इन सब कामों के लिए, चाहे शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब गरीब के जो संकट थे उन झंझटों से मुक्ति का काम करती है। एक ही योजना में सारी व्यवस्थाएं की गई है। पहले की सरकार और आज की सरकार में बड़ा फर्क है। पहले की जो सरकार थी वो योजनाओं के लिए गरीबों को तरसाती थी, उसको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन आज हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश व प्रदेश के अंदर लोगों के पास स्वयं पहुंच रही है। हर योजना का लाभ गरीब को मिले, इसके लिए विशेष अभियान भी चला रही है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा चली थी। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों ने अनेक नारे दी, अनेक प्रकार की नए नए नारों से लोगों को लगातार केवल वोट बैंक की राजनीति उन्होंने की। लेकिन अब की सरकार जो है केवल और केवल गरीबों को समर्पित सरकार है। विकास कार्य और लाभार्थियों की सहायता करने से कभी ये नहीं देखा गया कि ये किस वर्ग का है, किस जाति का है। सरकार ने किसी गरीबी, किसी की जाति देखी तो एक ही जाति देखी और वो जाति है गरीब जाति। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया। युवा, किसान, महिला, इन सब के लिए लगातार योजनाएं बनाने का काम किया। उसी का नेतृत्व, उसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में, मैं कहूंगा 10 साल, चूंकि अब चुनाव में हम लोग जाने वाले, 10 सालों में लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ से भी 4 करोड़ के लगभग देश के लोगों को मकान देने का काम हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको लाभ मिला। भारत के इतिहास में गरीबों के लिए आवास निर्माण के क्षेत्र में ऐसी क्रांति आजाद भारत में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। भाइयों बहनों, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है गरीबों का कल्याण करना, गरीबों के लिए योजनाएं बनाना, अंत्योदय का सिद्धांत मानकर वो लगातार काम कर रहे हैं। लगातार लोगों की सुविधाओं को और अधिक देने के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लगातार काम हो रहा है। ऐसे अनेकों काम है, अगर मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मुझे मालूम है आप सब लोग बड़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी धूप में बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, उस दौरान विकास कार्यों को सभी मापदंडों को तोड़कर हम कह सकते हैं कि हमारे देश ने इन 10 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है। आज भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। आज भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। एक समय याद करिए आप, 2014 से पहले जब देश के अंदर दूसरी सरकार थी, भारत विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी विश्व मंचों पर नहीं कर पाता था। पिछड़पू भारत, टप्पू भारत, ऐसी भारत की पहचान हो गई थी। लेकिन आज हर क्षेत्र में दुनिया का अगर कोई भी बड़ा काम होता है, दुनिया के अंदर अगर कोई चुनौती आती है, तो पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार करती है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। आप देखिए किस तरह से इन 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में, गरीबों के आवास के क्षेत्र में, सीमाओं की सुरक्षा हो या वैक्सीन हो, हर क्षेत्र में किस प्रकार से काम किया है। आपने देखा होगा अभी हम सब लोगों ने एक महामारी, कोरोना महामारी का सामना किया। उस महामारी के समय में जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भारत अस्त व्यस्त हो जाएगा, भारत की सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार ने काम किया, हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का काम हुआ, हर एक व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने का काम हुआ, और भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम हुआ। उसी का परिणाम है भाइयों बहनों, आज हम यहाँ पर
बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित बैठे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि घर में जिस प्रकार से माता पिता अपने बेटे और बेटी की चिंता करते हैं, अपने परिवार के हर व्यक्ति के हर सदस्य की चिंता करते हैं, उस प्रकार ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत के रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों की चिंता की, एक अभिभावक की तरह चिंता की। भाइयों बहनों, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो, उसमें भी जिस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, हमारे माननीय निशंक जी बैठे हुए हैं, इनके समय में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो लंबे समय से 34 वर्षों से भी ज्यादा समय से जिस शिक्षा नीति का इंतजार था, जो आने वाले समय में हमारे कर्णधारों का, हमारे बच्चों का, नौनिहालों का, जिसके कारण से भविष्य बनने वाला है, उस नई शिक्षा नीति में उस प्रकार का प्रावधान किया गया। देश के अंदर 50 करोड़ जन जन खाते खोले गए। पहले के समय में लाभार्थियों को कमीशन के चक्कर में उनके पास जो पैसा भेजा था वो आधे से भी कम पहुंचता था, 25% पहुंचता था। आज अगर जितना डीबीटी के माध्यम से जो आज योजना के लाभार्थी होते हैं, उनको पूरा का पूरा पैसा उनके खातों में सीधे सीधे आकर उनको सहायता करने का काम होता है। महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र आज 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। 10 वर्षों में आज 9 करोड़ से भी ज्यादा उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक दिन उत्तराखंड में भी ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हम लोग देहरादून में हो